बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 8 चल रहा था, जिसमें हमने इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक ग्रामर पढ़ा था, वो वर्ब पढ़ा था कि वर्ब क्या है। वर्ब के हमने आपको दो टाइप बताई थी, एक प्रिंसिपल वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। प्रिंसिपल वर्ब हमने डिटेल में पढ़ ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि टूकली के हेल्पिंग वर्ब्स या इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, अगर हम इसको पढ़ें, जैसे हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल वर्ब दो काम करता था, एक एक्शन को शो करता था और एक स्टेट को शो करता था। यानी कि प्रिंसिपल वर्ब दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। एक प्रिंसिपल वर्ब जो है परफॉर्म कर रहा था आपको टू डू यानी कि एक्शन को, एक टू बी स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा था। तो प्रिंसिपल वर्ब के दो ही काम थे पूरी इंग्लिश में, जो हमने कर लिए। आज हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के तीन ही काम है पूरी इंग्लिश के अंदर। पहला काम क्या करता है ये, पहला काम जो करता है ये बताता है हमें एक्सपेक्ट्स ऑफ टाइम। दूसरा ये हमें बताता है लिंक करता है। तीसरा ये हमें बताता है मोड्स ऑफ एक्शन। हम तीनों को वन बाय वन करते हैं। पहले जो आपके पास है वो है एक्सपेक्ट्स ऑफ टाइम। एक्सपेक्ट ऑफ टाइम क्या है? एक्सपेक्ट ऑफ टाइम का मतलब है ये हमें बताता है प्रेजेंट को कि टेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर के अंदर है। इनके एक्सपेक्ट ऑफ टाइम क्या है? एक्सपेक्ट ऑफ टाइम हमें बताता है कि टेंस हमारे पास प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो ये हमें एक्सपेक्ट ऑफ टाइम बताता है। और एक्सपेक्ट ऑफ टाइम कौन है? हेल्पिंग वर्ब का काम है। एक्सपेक्ट ऑफ टाइम किसका फंक्शन है? हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का बताता है। कैसे, ज़रा देखें। हमने कहा ही गोइंग टू स्कूल, हमने कहा ही गोइंग टू स्कूल। अब देखिएगा, अगर मैंने लगाया यहाँ पर ही इज, तो ही इज ने यहाँ क्या शो किया? इज ने शो किया यहाँ पर कि ये हमारे पास प्रेजेंट में है। मैंने लगाया ही वोज, तो वोज ने क्या बताया? वोज ने बताया कि ये हमारे पास पास्ट में है। और मैंने लगाया विल बी, तो विल बी ने बताया कि ये हमारे पास फ्यूचर में है। तो आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये मेन वर्ब तो नहीं बता रही। मेन वर्ब तो सबके साथ प्रिंसिपल वर्ब गोइंग के आएगा, लेकिन आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो बता रहा है वो है इज, वॉज, विल बी। अगर कहूँ ही इज़ गोइंग टू स्कूल तो ये प्रेजेंट का जुमला हो जाएगा। अगर मैं कहूँ ही वॉज गोइंग टू स्कूल तो ये पास्ट का जुमला हो जाएगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल ये फ्यूचर का जुमला हो जाएगा। तो आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कौन बताता है? हेल्पिंग वर्ब बताते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में हमें कहते हैं इसको एक्सपेक्ट्स ऑफ टाइम। एक्सपेक्ट ऑफ टाइम का मतलब कि हम बताता है हमें कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। और ये काम बताने का काम है हेल्पिंग वर्ब का, जिसके नाम मैंने लिखा। दूसरा जो काम है वो क्या है हमारे पास? वो है लिंक। लिंक का मतलब है, जैसे मैंने लिखा ही विल हैव गॉन टू स्कूल। अगर आप यहाँ देखें तो ये पूरी चीज़ वर्ब है। जी हाँ, विल भी वर्ब है, हैव भी वर्ब है, गॉन भी वर्ब है। यहाँ ये क्या आ गया हमारे पास?
ये है फ्यूचर, तो हमने लिखा फ्यूचर। ये है क्योंकि ये फ्यूचर है। ये क्या है? ये है V3, इसको कहते हैं परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब कहेंगे ये हैव क्या है? ये हैव क्या कर रहा है? ये हैव यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। क्या कर रहा है? ये लिंक कर रहा है, फ्यूचर को परफेक्ट से लिंक कर रहा है। कौन? ये हैव। तो ये हैव क्या है? ये हैव यहाँ पर लिंक है, लिंकिंग वर्ब है, लिंक का काम कर रहा है। और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं को लिख दूँ, मैंने कहा ही विल बी ईटिंग फूड, तो आपने कहा विल, मैंने कहा विल, आपने कहा फ्यूचर है, सही है। मैंने कहा ईटिंग, आपने कहा कंटिन्यू है, क्या है? ये कंटिन्यू है। और क्या बन जाएगा? ये टेंस बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। ये बी क्या है? ये बी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। क्यों लिंकिंग वर्ब है? क्योंकि ये वर्ब को जोड़ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के साथ कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है। तो पहला जो हमने यूज़ पढ़ा वो पढ़ा एक्सपेक्ट ऑफ टाइम, ये बताएगा प्रेजेंट है, पास है, फ्यूचर है। फिर बता रहा है हमें लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, कि बता रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है, यानी कि एक वर्ब को दूसरे वर्ब से मिला रहा है। ये कह सकते हैं हम एक हेल्पिंग वर्ब को दूसरे मेन वर्ब से मिला रहा है। यहाँ दो वर्ब यूज़ हो रही हैं, जो पहली यूज़ हो रही है उसको प्राइमरी वर्ब कहते हैं, दूसरे वाले को सेकेंडरी वर्ब भी कहते हैं। जबकि यहाँ पर इज एम आर प्राइमरी वर्ब थी, क्योंकि एक ही वर्ब थी। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक ही थी, अगर दो हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं तो पहली वाले को कहते हैं प्राइमरी वर्ब, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी वर्ब। तो ये सेकेंडरी वर्ब क्या करें? ये सेकेंडरी वर्ब प्राइमरी वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब से कनेक्ट कर लिए, लिंक कर लिए। तो लिंकिंग वर्ब क्या करता है? लिंकिंग वर्ब प्राइमरी वर्ब को जोड़ देता है, किससे? प्रिंसिपल वर्ब से। कौन? लिंकिंग वर्ब। दो बातें। इसलिए अगर हम बात करें तो हमने कहा मूड ऑफ एक्शंस, मूड्स ऑफ एक्शन। मूड्स ऑफ एक्शंस का मतलब सिंपल होता है, हमारे पास मॉडल वर्ब। कौन से वर्ब? मॉडल्स वर्ब। क्या होता है हमारे पास? कैन, मैं, शुड, मस्ट, कुड और वुड, इट इज़। ये सबके सब लाते हैं मूड ऑफ एक्शन। और ये सबके सब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं। याद रखिएगा जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा जो कनेक्ट होगा वो होगा V1। तो हमने कहा मूड्स ऑफ एक्शन कौन बताएगा हमें? मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या है हमारे पास? सारे की सारी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो हमने ये कहा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तीन फंक्शन है। एक्सपेक्ट ऑफ टाइम जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताता है, लिंक जो लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम करता है, और प्राइमरी वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब से कनेक्ट करता है, लिंक करता है। मोड्स ऑफ एक्शन मतलब ये हमें बताता है मोडल वर्ब। मोडल वर्ब्स होते हैं, ये हमें मूड बताता है कि कैन, कुड, शुड बताएगा हमें ये। तो ये सारे के सारे मोडल वर्ब्स होते हैं। और इस तरह आपने इसकी क्लासिफिकेशन भी कर ली। मतलब ये हुआ, अगर हम सिंपल बात करूँ मैं यहाँ पर आपसे, सिंपल बात करूँ कि वर्ब है क्या? भाई वर्ब है क्या? डेफिनेशन ऑफ वर्ब क्या है? भाई वर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसकी इंग्लिश ग्रामर के अंदर 5 फंक्शन हैं, 5 फंक्शंस। कितने फंक्शंस? 5 फंक्शंस हैं। यानी कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको वर्ब ये 5 काम करते हुए नजर आएगा। पहला काम टू बी का, दूसरा काम टू डू का, तीसरा काम एक्सपेक्ट ऑफ टाइम का, फोर्थ चौथा काम क्या करेगा? लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होगा, पांचवा काम
मोड्स ऑफ एक्शन बताएगा। और बात करें अगर हम, तो टू बी और टू डू जो है प्रिंसिपल वर्ब बताएगा हमें, और बाकी जो हमारे पास है वो बताएंगे हमें हेल्पिंग वर्ब बताएंगे। तो यानी कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर वर्ब के 5 फंक्शन हैं: टू बी, टू डू, एक्सपेक्ट ऑफ टाइम, लिंक या मोड्स ऑफ एक्शन। और कोई छठा फंक्शन आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमें वर्ब, जब भी हम वर्ब देखेंगे तो हम देखेंगे ये प्रिंसिपल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये प्रिंसिपल वर्ब है तो या तो वो टू डू होगी या तो टू बी होगी, और अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो वो या एस्पेक्ट ऑफ टाइम शो कर रही होगी या लिंकिंग वर्ब के तौर पे होगी या तो मोड्स ऑफ एक्शन बता रही होगी हमें। ये था मेरा आज का लेक्चर वर्ब के ऊपर। फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। ये था लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 2 करवाया मैंने आपको। क्या करवाया मैंने आपको? ये मैंने करवाया आपको पार्ट 2 करवाया है। फिर भी कोई सवाल हो आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसे भी डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन मैंने अभी डिटेल में ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन मैंने ये बता दिया कि वर्ब के सिर्फ 5 फंक्शन हैं पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर: टू बी, टू डू प्रिंसिपल वर्ब करता है, एक्सपेक्ट ऑफ टाइम, लिंक, और मोड्स ऑफ एक्शन हेल्पिंग वर्ब बताता है। ये था मेरा आज का लेक्चर। कोई सवाल हो तो पूछिएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को। और अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं और मेहनत से लेक्चर बनाऊं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।